चुनाव की तारीखें तय हैं, लेकिन लड़ाई सिर्फ वोट की नहीं, अब भरोसे की भी है। राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि चुनाव आयोग की साख पर सवाल उठने लगे, और बीजेपी ने क्यों कहा ये हार की तैयारी है। लोकतंत्र के सबसे बड़े टेस्ट में अब एक नई जंग शुरू हो चुकी है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। विधानसभा चुनावों की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही है, राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। इस बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधे चुनाव आयोग को घेरते हुए कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर अब सवाल उठने लगे हैं और बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि चुनाव आयोग का रवैया अब सवालों के घेरे में है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि कुछ राज्यों में प्रशासनिक मशीनरी को बीजेपी के पक्ष में झुकाया जा रहा है। ये सिर्फ चुनाव नहीं, लोकतंत्र की परीक्षा है। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद कई राज्यों में सत्तारूढ़ बीजेपी द्वारा सरकारी योजनाओं की घोषणा और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। जब नियम सिर्फ विपक्ष के लिए हो तो उसे लोकतंत्र नहीं, धांधली कहते। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए चुनाव आयोग से 5 सवाल पूछे हैं। क्या सभी दलों के लिए आचार संहिता समान है? क्या चुनावी रैलियों में सरकारी संसाधनों का उपकरण सही है? क्या अधिकारियों की नियुक्ति में निष्पक्षता है? क्या आचार संहिता उल्लंघन पर कार्रवाई में पक्षपात है? और सबसे अहम सवाल, क्या चुनाव आयोग स्वतंत्र है या दबाव में? राहुल गांधी के इस हमले के बाद बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर हार का ठीकरा पहले से फोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा है कि राहुल गांधी को अब ये यकीन हो गया है कि जनता उन्हें नकार चुकी है, इसलिए वे चुनाव आयोग को सीधा निशाना बना रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने भी राहुल पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस सत्ता में थी तब चुनावी आयोग की निष्क्रियता पर सवाल कभी नहीं उठाए गए। अब जब हार सामने दिख रही है तो चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा करना सिर्फ कुंठा और हताशा है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी का यह हमला कांग्रेस की रणनीति चाल हो सकती है, जिससे वोटर्स के बीच यह संदेश जाए कि चुनाव में पक्षपात हो रहा है और जनता को सजग रहना चाहिए। हालांकि इसका फायदा कुछ हद तक कांग्रेस को मिल सकता है। चुनाव आयोग ने हालांकि अब तक राहुल गांधी के आरोप पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि आयोग राहुल के बयानों को गंभीरता से ले रहा है और सभी शिकायतों की समीक्षा की जा रही। इस पूरे घटनाक्रम का असर राज्यों की सियासत हवा में साफ देखने को मिल रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता अब हर रैली में चुनाव आयोग की निष्पक्षता का मुद्दा उठा रहे हैं, वहीं बीजेपी इसे ड्रामा और बहानेबाजी करार दे रहे हैं। राज्यों में प्रशासनिक अधिकारी की हालिया तबादले और कुछ विवादास्पद नियुक्ति को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि ये बदलाव बीजेपी के इशारे पर किए जा रहे हैं ताकि चुनावी नतीजों को प्रभावित किया जा सके। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी इन आरोपों से चुनाव आयोग की साख को नुकसान होगा या आयोग अपनी साख बचाने के लिए कोई सख्त कदम उठाएगा। तो अब साथ ही यह देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या इस बयानबाजी का असर वोटिंग पैटर्न पर पड़ेगा या विधानसभा चुनाव से पहले यह सियासत जंग अब संस्थानों की साख पर आ गई है। राहुल गांधी के आरोपों ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। क्या भारत का लोकतंत्र वाकई खतरे में है और क्या यह सिर्फ एक हार की भूमिका तैयार करने की कोशिश है? जवाब जल्द ही मतपेटियों से निकलेगा, लेकिन सवाल अब हवा में तैरने लगे हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आगे क्या होगा ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों को पाने के लिए देखते रहिए 24 अड्डा न्यूज। धन्यवाद।